ये बात है 23 अगस्त 2023 की। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 6 बजे इंडिया एक अहम संकेतनीय अबोर्ड करते हुए चाँद पर पहुंच गया और इस तरह इंडिया चाँद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया और चाँद के जनूबी कुतुब पे पहुंचने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है। इंडिया से पहले चाँद पर पहुंचने वाले ममालिक में अमेरिका, रूस और चाइना शामिल हैं और चाँद पर पहुंचने वाले ममालिक में अब इंडिया पूरी दुनिया में चौथा ऐसा मुल्क बन गया है और चाँद पर पहुंचने के बाद इंडिया के आलमी तहक़ीक़ात में भी इजाफा हुआ है। मगर क्या आप जानते हैं इंडिया ने चाँद पर पहुंचने के लिए कितना पैसा खर्च किया और चाँद पर पहुंचने के लिए इंडिया ने कितनी कोशिशें की? चाँद पर पहुंचने की दौड़ की कहानी बहुत पुरानी है। यह कहानी शुरू होती है सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग से। सोवियत यूनियन और अमेरिका सर्द जंग में दुनिया के हर मैदान में एक दूसरे के मुकाबिल थे और सोवियत यूनियन और अमेरिका के बाद चीन दुनिया का तीसरा मुल्क था वो चाँद पर पहुंचा। मगर इंडिया की कहानी इनसे मुख्तलिफ है। इंडिया ने चाँद पर जाने की शुरुआत 2008 से की थी तब इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह थे। उस वक्त 2008 में चंद्रयान-1 को खला में भेजा गया मगर चंद्रयान-1 को खातिर कामयाबी हासिल नहीं हुई और इसके बाद मनमोहन सिंह ने चंद्रयान-2 की भी मंजूरी दे दी और इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 को भी चाँद पर भेजा गया मगर वो चाँद पर पहुंचने से कबर ही तबाह हो गया। इंडिया चाँद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। इंडिया से पहले चाँद पर पहुंचने वाले 3 ममालिक अमेरिका, रूस और चीन भी इस हिस्से तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये हिस्सा एक मुश्किल और कठिन जगह है जहां चाँद की सतह बेहद हमवार है, जगह जगह गड्ढे हैं। जनूबी कुतुब जिसे आप साउथ पोल भी कह सकते हैं कि चाँद का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ मुकम्मल तौर पर अंधेरा है और शदीद सर्दी है, इसलिए वहाँ पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। इसके अलावा साइंसदानों का ख्याल है जनूबी हिस्से में जो गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पानी मौजूद है मगर चाँद का जनूबी कुतुब या जनूबी हिस्सा किसी भी मुल्क के लिए इतना अहम क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाँद के इस जनूबी हिस्से पर पानी के भरपूर इम्कानात मौजूद हैं और इस पानी से चाँद को इंसानी रहाइश के काबिल भी बनाया जा सकता है और इस पानी से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। इंडिया के चाँद के जनूबी हिस्से तक पहुँचने को इसलिए भी अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि अब से कुछ अर्से पहले रूस ने भी अपना एक खलाई मिशन लूना 25 को चाँद की तरफ भेजा था और इसे भी चाँद के जनूबी हिस्से पर उतरना था मगर लैंडिंग से चंद घंटे पहले ही लूना 25 चाँद की सतह पर गिर के तबाह हो गया। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि लूना 25 रूसी मिशन का बजट चंद्रयान-3 के बजट से कहीं ज़्यादा था। चंद्रयान-3 14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और इसके बाद फिर 40 दिन के लंबे और तवील सफ़र के बाद 23 जुलाई 2023 को कामयाबी के साथ चाँद के जनूबी कुतुब पे उतरा है। चंद्रयान-3 का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद पानी से बनने वाली बर्फ़ की तलाश है। चाँद पर पहुंचने के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी चाँद की सतह पर उतरी है और वहां मौजूद चट्टानों और गढ़ों के गिर्द घूम रही है। उस दौरान वो जमा किए जाने वाले अहम डेटा और तस्वीर को वापस ज़मीन पर तस्दीक के लिए भेजेगी। मगर आप लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि चाँद पर पहुँचने का इंडिया को आखिर क्या फ़ायदा है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इंडिया को चाँद पर पहुँचने से क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इससे इंडिया को सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि चाँद पर पहुँचने से इंडिया के आलमी इक़्तिसाद में बेहद इजाफा हो जाएगा और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ चाँद पर पहुँचने से इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो का एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इंडिया को अपने खलाई प्रोग्राम के लिए मवासलात मुशाहिदा करने वाली मसनूई सैयारों के जरिए अपनी तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इंडिया के इस कामयाब मिशन ने इंडिया को चीन के मुकाबले में भी ला खड़ा किया है। अगरचे चीन के मुकाबले में इंडिया की खलाई ताकत बहुत छोटी है मगर इंडिया की ख्वाहिश है कि इसे आलमी खलाई दौड़ में ज़रूर शामिल किया जाए और इस कामयाब मिशन से इंडिया ने ज़रूर साबित किया है कि वो एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। तो आखिर चंद्रयान-3 पर इंडिया ने कितना पैसा खर्च किया है? चंद्रयान-3 पर इंडिया ने 615 करोड़ भारतीय रुपए खर्च किए हैं। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाए
तो ये 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर बनते हैं। अगर इसे पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो ये तकरीबन 2000 करोड़ के करीब बनते हैं।